अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगी। आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो है कुकीज़। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कुकीज़। कुकीज़ बेसिकली क्या चीज़ है, वो खाने वाले बिस्किट नहीं है। ये जब भी आप कोई वेबसाइट्स ओपन करती हैं तो अक्सर आपके नीचे पॉपअप आता है कि एक्सेप्ट कुकीज़ आर नॉट। तो जिस तरह मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिस तरह अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करें ना, ब्लूमबर्ग जिस तरह मैं ओपन कर लेता हूँ, तो जिस तरह मैं ये वाली वेबसाइट ओपन करूँगा इधर पॉपअप आएगा कि एक्सेप्ट कुकीज़ आर नॉट। ठीक है ना, तो एक मिनट थोड़ा ऐसे लोड होने दे, तब तक हम लोग जो है आगे देखते हैं। तो बेसिकली कुकीज़ क्या है? कुकीज़ इज स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा दैट वेबसाइट स्टोर ऑन योर। कुकीज़ क्या है? कुकीज़ जो है एक स्मॉल स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, टेक्स्ट की। ठीक है, जो क्या करती है, आपकी जो है लॉगिन इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है, आपके क्रेडेंशियल स्टोर करती है, आपका मतलब आपका जो बिहेवियर होता है ना वेबसाइट के ऊपर, उसको स्टोर करती है, ताकि अगली बार क्या हो, जब आप दोबारा उस वेबसाइट को विजिट करें तो वो सर्वर जो है आपको पहचान ले और आपको आपके प्रेफरेंस के मुताबिक कंटेंट शो करे। ठीक है ना, सही है ना। आपने जो लॉगिन किया होगा पासवर्ड वगैरह, वो भी जो है दूसरी बार आपको दोबारा से जो है लॉगिन ना करना पड़े, ताकि वो उधर जो है ऑटोमेटिकली आ जाए। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा किसी तरह होता है कि जब एक बार आप पासवर्ड लॉगिन करते हैं तो दूसरी बार जब आप उस वेबसाइट को दोबारा लॉगिन करते हैं तो आपको दोबारा पासवर्ड नहीं डालना पड़ता, वो पहले ही उधर मौजूद होते हैं, या तो आपको रिकमेंडेशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या कुकीज़ का बेसिकली यही काम होता है। ठीक है ना। When you visit the website server can say, अब क्या होता है, जब आप वेबसाइट पहली बार विज़िट करते हैं तो जिस सर्वर के ऊपर वो वाली वेबसाइट स्टोर होती है, वो सर्वर आपको एक टेक्स्ट सेंड करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट। वो क्या होती है? कुकीज़ होती है। जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो, ठीक है ना, जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो जब तक आप उस वेबसाइट के ऊपर होते हो वो आपका सारा कुछ जो है नोट कर रही होती हैं, वो कुकीज़ स्टोर कर रही होती हैं, आपका बिहेवियर, आपका पासवर्ड वगैरह सारा कुछ। जब दोबारा आप उस वेबसाइट को फिर विज़िट करते हो तो वो जो आपका पासवर्ड जो है ना, जो आपके जो टेक्स्ट स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट जो आपने पहली बार आप कंप्यूटर पे स्टोर होता है, वो दोबारा सर्वर की तरफ दोबारा सेंड होता है। तो इसे सर्वर क्या पहचान लेता है कि हाँ भाई ये वही वाला पहले वाला बंदा जो है आप वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं। ठीक है, तो तब उसके पता चल जाता है, फिर वो कंटेंट भी आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक आपको शो करते हैं और जो है आपका पासवर्ड वगैरह भी सेव होता है। बेसिकली कुकीज़ ये हैं। ठीक है ना, जिस तरह आप ये पढ़ लेना रियल लाइफ एग्जांपल दी हुई है शॉपकीपर की। ठीक है ना। हाउ डज कुकीज़ वर्क? यू विजिट द वेबसाइट, फॉर एग्जांपल यू गो टू अमेजोन सर्वर्स। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि वो आपको सेंड करते हैं। कुकीज़ डू नॉट रन प्रोग्राम आर कोड, दे आर प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट होते हैं। कुकी इटसेल्फ कैन नॉट यूज़ वायरस। कुकीज़ जो हैं वायरस को या कोई कोड को रन अपने खुद से नहीं कर सकती है। ठीक है, ये बेसिकली एक स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट होता है, लेकिन इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन जो ये स्टोर करती हैं उसको कोई चुरा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है ना। व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन कुकी स्टोर? कुकीज़ क्या कर सकते हैं? सेशन आईडी, रैंडम नंबर आइडेंटिफाइंग योर करंट ब्राउज़र सेशन। ठीक है ना। अब देखो, आप क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र को जो है बहुत से लोग एक टाइम के ऊपर यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो सेशन क्या होता है? ब्राउज़र, जब आप किसी ब्राउज़र को ओपन करते हो, उसकी जिस टाइम ओपन करते हो और जिस टाइम आप क्लोज़ करते हो, इस टाइम को क्या करते हैं, इसके दरमियान में जो टाइम होता है जो भी आप कर रहे होते हो ब्राउज़र के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? सेशन। तो जब आप किसी ब्राउज़र को ओपन करते हो तो जो है आपको एक सेशन आईडी मिलती है। ठीक है ना, उस ब्राउज़र की तरफ से, तो वो बिल्कुल यूनिक होती है। ठीक है ना। तो उस सेशन आईडी को जो है ना, जिससे आपके ब्राउज़र के सर्वर को पता चलता है कि हाँ भी फलाना बंदा ये वाला काम करे आपकी सेशन आईडी की वजह से। ठीक है ना। तो उस सेशन आईडी को कुकीज़ स्टोर करती हैं। लॉगिन स्टेटस, वेदर यू आर लॉगिन और नॉट, आप लॉगिन हैं वेबसाइट के अंदर या लॉग आउट हैं, उसे जो है कुकीज़ स्टोर करती हैं। यूज़र नेम, योर अकाउंट नेम। देखो, जब आप पहली बार आपको यूज़र नेम लिखना पड़ता है, दूसरी बात आपको यूज़र नेम रिकमेंडेशन में आ रहा होता है। ठीक है ना, जब आप क्लिक करते हो उस जगह पे, तो वो क्या करती हैं? कुकीज़ ही स्टोर करती हैं। शॉपिंग कार्ट, जिस तरह आपने कोई अमेज़ॉन की वेबसाइट या दराज की वेबसाइट पे जाके अपने कार्ट में कोई शॉपिंग प्रोडक्ट्स ऐड किए, तो दोबारा जब आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे वो भी वहीं पर होंगे। ठीक है, तो वो भी कुकीज़ जो हैं स्टोर करती हैं। प्रेफरेंस, अब देखो आपने वेबसाइट के ऊपर गए, आपने पहली बार उसे लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट की, फिर आपने डार्क थीम सेलेक्ट किया या अपनी
प्रेफरेंस के मुताबिक उस वेबसाइट को आपने जो मॉडिफाई किया, तो दूसरी बार करोगे तो फिर आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, वही रहेगा। ठीक है, तो उसको भी क्या स्टोर करती हैं, कुकीज़ स्टोर करती है प्रेफरेंस को। ट्रैकिंग आईडी अ यूनिक कोड यूज्ड टू एडवर्ट। अब ट्रैकिंग आईडी क्या है, ये आपके बिहेवियर को ट्रैक करते हैं एडवर्टाइज़र, ठीक है ना आपके, तो उसके लिए ट्रैकिंग आईडी भी कुकीज़ स्टोर करती हैं। एक्सपायरी डेट, अब कुकीज़ के अंदर एक्सपायरी डेट भी होती है, ठीक है ना। अक्सर क्या होता है कि आप लोग कुकीज़ कुछ तो हैं खुद, जब आप सेशन कुकीज़ जो होती हैं, जब आप ब्राउज़र क्लोज करते हो खुद ब खुद डिलीट हो जाती हैं, लेकिन कुछ डिलीट नहीं होती, उनके अंदर एक्सपायरी डेट होती है। जब उस एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाती है फिर वो खुद बहुत डिलीट हो जाती है, जब आप मसलसल इनएक्टिव रहते हो। ठीक है, कुकीज़ इस तरह की होती हैं बेसिकली। देखो सेट कुकीज़ सेशन आईडी होती है, ये एक्सपायरी डेट होती है, फिर ठीक है टाइम वगैरह, ठीक है। पाथ जो है, पाथ फ़िलहाल जो है जिस तरह वेबसाइट के किस पेज के ऊपर हो आप, जिस तरह वेबसाइट के अंदर बहुत से पेजेस होते हैं ना, जिस तरह एक लॉगिन पेज होता है, एक कार्ड पेज होता है, एक बहुत से पेजेस होते हैं, एक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उस पेज का पाथ इधर होता है, ठीक है ना। सिक्योर HTTP ओनली, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें आ गई, ठीक है मैं बेसिकली। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ कुकीज़ आ गई। अब देखो कुकीज़ की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी है, सेशन कुकीज़ आ गई, ठीक है ना। अब सेशन कुकीज़ कौन सी होती हैं, सेशन कुकीज़ आर टेम्परेरी कुकीज़ दैट एग्जिस्ट ओनली। अब देखो सेशन कुकीज़ कौन सी होती हैं, जब आप कोई जो है सर्वर जिस तरह वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, जब तक जो है आपने क्या था, हेलो जी, ठीक है, जब तक आपने वो वाली वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है ना, तब तक आपका वो बिहेवियर भी स्टोर करेगा, सारा कुछ स्टोर करेगी। जी तो तब तक वो आपका बिहेवियर भी स्टोर करेगा, आपका डेटा भी स्टोर करेंगी वाली कुकीज़। लेकिन जब आपने ब्राउज़र बंद किया तो सेशन कुकीज़ खुद ब खुद डिलीट हो जाती हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, द मोमेंट यू क्लोज द ब्राउज़र सेशन कुकीज़ आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड, ठीक है, आपको डिलीट करना ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। दे आर नेवर सेव टेम्परेरी टू योर हार्ड डिस्क, ये आपकी हार्ड डिस्क के अंदर सेव नहीं होती, ठीक है ना। ये किस तरह वर्क करती हैं ये आप देख लेना, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नो एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट तो तब होगी ना जब ये टेम्परेरी स्टोर होंगी आपके कंप्यूटर के अंदर, ये स्टोर होती ही नहीं है, जब आप ब्राउज़र बंद करते हो ये डिलीट हो जाती हैं, ठीक है ना। ठीक है, स्टोर इन रैम, आपकी रैम के अंदर स्टोर होती हैं। जब आप कंप्यूटर बंद करते हो या ब्राउज़र बंद करते हो तो जब तक वो वाला ब्राउज़र उस रैम को जो रैम की यूजेज है, जब ब्राउज़र ओपन होता है तो उस रैम की जो मेमोरी ब्राउज़र को एलोकेट होती है उसके अंदर स्टोर होती है। जब ब्राउज़र बंद करते हो तो मेमोरी भी चली जाती है आपकी। वेरी सिक्योर, कैन नॉट बी स्टोरन आफ्टर द सेशन एंड। अब सिक्योर, अब जब तक वो ओपन है, सेशन आपका ब्राउज़र ओपन है, तब तक कोई उसे जो है स्टील कर सकते हैं, लेकिन जब बंद हो गया तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो सिक्योर है क्योंकि ये स्टोर नहीं होते। जब दूसरी परमानेंट कुकीज़ जो होती हैं वो तो स्टोर होती हैं, उसको तो सेशन के बाद भी कुछ कर सकते हैं, सील कर सकते हैं, ठीक है। यूज बाय ऑलमोस्ट एवरी वेबसाइट दैट हैज़ यूज, हर वेबसाइट्स यूज़ करती है जिसके अंदर आप अपना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है ना। कॉमन यूज़ क्या होते हैं, कीप यूर लॉग इन वाइल ब्राउजिंग बिटवीन। अब देखो वेबसाइट के अंदर भी बहुत से पेजेस होते हैं, एक बार आपने लॉग इन किया, अब दूसरे पेज पे गए तो आप लॉग इन ही रहो, आपको दोबारा से वेबसाइट जो है ID पासवर्ड ना डालना पड़े। तो इसके लिए यूज़ होते हैं मेंटेनिंग योर शॉपिंग कार्ट वाइल यू शॉप, ठीक है ना, आपके शॉपिंग कार्ट को मेंटेन करती है। स्टोरिंग फ्राम डेटा टेम्परेरी एज यू फिल मल्टी स्टेप फॉर्म। अब देखो जिस तरह आपने बहुत से आप जो है फॉर्म फिल कर रहे हो, आप फॉर्म फिल किया आपने, फिर आपने नेक्स्ट वाली जगह पे आपने जो है कोई चीज़ फिल की, फिर आपने नेक्स्ट किया, तो इस तरह जो पिछले के जिससे आपने नेक्स्ट किया तो उसको भी स्टोर करके रखना इनका काम है, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट करो तो पिछले वाला डेटा उड़ ना जाए, ठीक है। तो स्टोरिंग फॉर्म डेटा टेम्परेरी यही होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन बैंकिंग योर सेशन एक्सपायर व्हेन यू क्लोज द ब्राउज़र, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग में यूज़ होती है। देखो ऑनलाइन बैंकिंग में भी जब आप इजी पैसा की ऐप या आप कोई वेबसाइट, आप बैंकिंग वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको हर बार अपना ID पासवर्ड डालना पड़ता है, अपना पिन। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेरी से कुकीज़ सेशन कुकीज़ उनके अंदर
यूज़ होती हैं। जब आप वेबसाइट क्लोज करते हो तो सारा कुछ डिलीट हो जाता है, आपको दोबारा तब, क्योंकि ये सिक्योर हैं, ठीक है, इसलिए आप वो यूज़ करते हो, ठीक है ना। इवन दो सेशन कुकीज़ आर, अब देखो सेशन कुकीज़ भी ख़तरनाक हैं, ठीक है ना। ये अगरचे ये डिलीट हो जाती हैं जब आप ब्राउज़र को बंद करते हो, लेकिन उसके दौरान जब ब्राउज़र ओपन होता है, जब वो वेबसाइट ओपन होती है उसके दौरान भी अटैक कर हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सेशन हाई चेकिंग बोलते हैं। ऑलवेज यूज़, हमेशा कौन सी वेबसाइट यूज़ करो, HTTPS वेबसाइट, ठीक है ना। जैसे नाम आप ये ब्लूमबर्ग की वेबसाइट है, इसके साथ देखो HTTPS लिखा हुआ है, तो ये क्या है, सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है ना। क्योंकि इसका डेटा क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है ना, सही है ना। एज अ प्लान जिस तरह है उसी तरह नहीं होता, वो इनक्रिप्ट कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। परसिस्टेंट कुकीज़ की होती है। अब देखो सेशन कुकीज़ जब आप ब्राउज़र क्लोज करते हो तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन परसिस्टेंट कुकीज़ क्या होती हैं, परसिस्टेंट कुकीज़ जो है आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है ना। आपके ब्राउज़र के अंदर टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होती हैं, ठीक है ना। तो परसिस्टेंट कुकी आल्सो कॉल्ड परमानेंट कुकी आर सेव परमानेंटली ऑन योर डिवाइस एंड रिमेन देयर अंटिल, या तो इनके अंदर एक्सपायरी डेट होती है, या तो आप मैनुअली जाके जिस तरह क्लियर हिस्ट्री करते हो तो उसके अंदर क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री करते हो तो उसके अंदर क्लियर कुकीज़ का भी ऑप्शन आता है, तो आप उधर से मैनुअली अगर क्लियर नहीं करते तब तक वो उधर ही रहते हैं, ठीक है ना। लाइक अ मेंबरशिप कार्ड फ्रॉम योर फेवरेट स्टोर, ठीक है ना। यू कीप इट योर वॉलेट परमानेंटली, एवरी टाइम यू विजिट द स्टोर यू विल शो द कार्ड एंड गिव मेंबरशिप बेनिफिट, ठीक है ना। अब ये किस तरह वर्क करती हैं, ये सारा ये लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। की करेक्टरिस्टिक क्या है इसके, है एक्सपायरी डेट इसके अंदर होती है। जब आप मसलसल बहुत अरसे तक उस वेबसाइट के ऊपर विजिट नहीं करते तो फिर ये एक्सपायर हो जाती हैं। सेव परमानेंटली सेव होती हैं, सर्वाइव ब्राउज़र को, आप ब्राउज़र क्लोज करते हो फिर भी ख़त्म नहीं होती। कैन बी डिलीटेड, आप मैनुअली इन्हें डिलीट कर सकते हो एक्सपायरी डेट से पहले भी। रिमेंबर, अब देखो यूज़ क्या है, जब आप पासवर्ड ID पासवर्ड लगाते हो ना तो उसके नीचे अक्सर बटन होता है रिमेंबर मी का बटन, यानी कि दोबारा इस वेबसाइट को मैं विज़िट करना चाहूँ तो ये वेबसाइट को विज़िट करना चाहूँ तो दोबारा मुझे ID पासवर्ड ना लगाना पड़े, ठीक है ना। जो लगा दोबारा मुझे ID पासवर्ड ना लगाना पड़े, ठीक है ना। तो सेविंग लैंग्वेज प्रेफरेंस, जिस तरह आपने एक जो है वेबसाइट पे जाके इंग्लिश सेलेक्ट की या उर्दू सेलेक्ट की, दोबारा उस वेबसाइट पे विज़िट करो तो उर्दू ही हो तो उसे ये सेव करती है। सेविंग डार्क मोड, वही ट्रैकिंग रिटर्न यूज़र फॉर एनालिटिक्स, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, मतलब कि यूज़र एक वेबसाइट पे है, उसने उस वेबसाइट पे कौन से पेज के ऊपर ज़्यादा वक्त गुजारा, उस वेबसाइट के ऊपर कितना वक्त गुजारा, ठीक है, किधर किधर क्लिक किया, कौन सा, ये उसके बिहेवियर को ट्रैक करने को क्या, यही बोलते हैं यूज़र फॉर एनालिटिक्स, मतलब आगे रिसर्च के लिए, ठीक है। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, अब देखो जिस तरह मैं ब्लूमबर्ग की वेबसाइट खोलता हूँ और मैंने जो फाइनेंस की रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल हैं वही मैंने ओपन किए ज़्यादातर, तो अगली बार जब मैं ओपन करूँगा तो वो मेरी प्रेफरेंस के मुताबिक मुझे फाइनेंस के रिलेटेड जो ज़्यादा न्यूज़ हैं वही शो करेगा। तो ये क्या करते हैं, प्रेफरेंस, इसे क्या कहते हैं, प्रेफरेंस रिकमेंडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। प्राइवेसी कंसर्न्स क्या हैं इसके, ये देखना आप, ठीक है ना। ज़्यादा सिक्योर नहीं होती या उसके मुताबिक सेशन, क्योंकि सेशन कुकीज़ के मतलब क्योंकि ये आपके कंप्यूटर के अंदर जो है परमानेंटली स्टोर होती हैं, आपका ID पासवर्ड इनके अंदर परमानेंटली स्टोर होता है। तो अगरचे आप जो है ब्राउज़र बंद भी कर देते हो तो उसके बाद सेशन के बाद भी कोई इसे इन्हें हैक कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ कौन सी हैं, अब देखो फर्स्ट पार्टी कुकी कौन सी हैं, बेसिकली ये जिस तरह ये सेशन कुकी भी हो सकती हैं, ये परमानेंट कुकीज़ भी हो सकती हैं। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ कौन सी होती हैं कि जिस तरह आप वेबसाइट को फेसबुक वेबसाइट को ओपन करते हो तो फेसबुक की वेबसाइट ही, फेसबुक का सर्वर ही कुकीज़ को जनरेट करेगा, आपकी तरफ सेंड करेगा, वही स्टोर करेगा, सारा कुछ वही करेगा, ठीक है ना। देखो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ आर क्रिएटेड दैट स्टोर्ड बाय द वेबसाइट यू आर डायरेक्टली, जो आप वेबसाइट विजिट कर रहे हो वही वेबसाइट सब कुछ करेगी, ठीक है। वही वेबसाइट कुकी जनरेट करेगी, आपकी तरफ सेंड करेगी, फिर सेव करेगी, ठीक है। द डोमेन इन द कुकीज़ मैचेस द वेबसाइट यू आर विजिटिंग, ठीक है ना। लाइक अ लॉयल्टी कार्ड गिवन टू यू बाय द शॉप यू आर शॉपिंग इट, ठीक है ना। द शॉप मेड द कार्ड, द शॉप यूज द कार्ड एंड ओनली शॉप कैन रीड द इन्फॉर्मेशन, और आप वही फेसबुक की वेबसाइट ही सारा कुछ कर सकेगी, रीड भी कर सकेगी, आपके कुकीज़ का डेटा सब कुछ वही कर सकेगी और कोई नहीं कर सकेगा, ठीक है ना।
ठीक है, created by website you are currently visiting, cookie domain matches the website URL exactly, ठीक है, generally सेफ, अननेसेसरी फॉर नॉर्मल। अब ये क्या होती है, नॉर्मल वेबसाइट ये नेसेसरी होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट होती हैं। जब इस आपकी तरफ इस तरह नहीं आता, आप पॉपअप नहीं आता, जब भी देखो आप वेबसाइट फेसबुक वेबसाइट ओपन करते हो तो आपकी तरफ ये पॉपअप नहीं आता कि एक्सेप्ट कुकीज़, क्योंकि वो जो कुकीज़ हैं ये वाली फर्स्ट पार्टी कुकीज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट हुई होती हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र से कीप यू लॉगिन, आपको लॉगिन वेबसाइट के ऊपर रखती हैं। रिमेंबर योर शॉपिंग कार्ट, वही चीज़ आ गई। सेविंग योर सेटिंग प्रेफरेंस, वही आ गई। डार्क मोड, लाइट मोड, लैंग्वेज, सब कुछ आ जाता है। एनालिटिक्स, द वेबसाइट ट्रैकिंग इट्स ऑन विजिटर काउंट, ठीक है ना। फेसबुक अपने विजिटर को काउंट करती है कि हाँ भी हर रोज़ फेसबुक को कितने लोगों ने विजिट किया। फर्स्ट पार्टी क्विज़ आर जनरली कंसिडर्ड सेफ एंड नेसेसरी होती हैं, ठीक है। द वेबसाइट वर्क प्रॉपर्ली एंड इम्प्रूव योर एक्सपीरियंस। मोस्ट प्राइवेसी कंसर्न फोकस ऑन थर्ड पार्टी कुछ। प्राइवेसी कंसर्न जो ज़्यादातर होते हैं वो थर्ड पार्टी कुकीज़ से होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ नहीं होती। अब थर्ड पार्टी कुकीज़ कौन सी होती है? थर्ड पार्टी कुकीज़ वो वाली होती हैं कि जब आपने फेसबुक विज़िट की तो फेसबुक की तरफ से वो वाली कुकीज़ आपको नहीं सेंड हुई, वो किसी और कंपनी की तरफ से सेंड हुई हैं। मतलब कि किसी क्या नाम है, किसी और कंपनी, जिस तरह कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसकी तरफ से आपको वो वाली कुकीज़ सेंड हुई हैं और वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्टी कुकीज़ आर क्रिएटेड बाय अ डोमेन डिफरेंट फ्रॉम द वेबसाइट, वो दूसरी वेबसाइट से जनरेट की हुई होती हैं जिसको आप विज़िट कर रहे होते हो। एक्चुअली वो वाली वेबसाइट नहीं सेंड करती, ठीक है ना, कोई और वेबसाइट जो है आपको सेंड कर रही होती है। यू आर करंटली विजिटिंग, व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट द वेबसाइट में इंक्लूड कंटेंट फ्रॉम अदर कंपनीज लाइक फेसबुक लाइक बटन। अब देखो जिस तरह आपने कोई वेबसाइट ओपन की तो अक्सर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा होता है शेयर इट टू व्हाट्सएप, शेयर इट टू, जिस तरह पॉपअप बटन आ रहा होता है शेयर इट टू क्या नाम है फेसबुक, या फेसबुक का लाइक, जिस तरह ये है तो इधर ही फेसबुक का लाइक बटन भी होगा कि, ठीक है ना। तो मतलब कि आप इस वेबसाइट पे हो लेकिन फेसबुक वाले डायरेक्टली इधर लाइक का बटन दे रहे हैं, मतलब कि जो है आप वो यही कह रहे हैं कि आप फेसबुक की कुकीज़ एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। ठीक है, तो थर्ड पार्टीज़ कुकीज़ वो होती हैं, ठीक है ना। दैट वेबसाइट में इंक्लूड कंटेंट फ्रॉम अदर कंपनीज लाइक फेसबुक लाइक गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग और एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क। The external company can set their own cookies on your device even though you are never directly visit their website, ठीक है ना। अगर आप उनकी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट नहीं भी करते आप किसी और वेबसाइट को विजिट करते हो, लेकिन फिर भी वो अपनी कुकीज़ आपसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं थर्ड पार्टीज़ कुकीज़ की मदद से, सही है ना। जिस तरह आप एग्जाम्पल है यू आर शॉपिंग एट मॉल, ठीक है ना, वेबसाइट है समझ लो एक मॉल। द मॉल हैज़ अलाउड वेरियस कंपनीज टू सेट। अब मॉल के अंदर और भी कंपनीज जो हैं उस मॉल ने और भी कंपनीज को अलाउ किया कि वो भी उसके अंदर जो अपना स्टॉल लगवा सकें, जिस तरह एडवर्टाइजमेंट एनालिटिक्स कंपनीज जो हैं। दीज कंपनीज ऑब्जर्व एवरीथिंग यू डू। आप तो ओरिजिनल मॉल के अंदर गए, ठीक है ना, जो आपने वेबसाइट विज़िट कर रहे हो, लेकिन उस वेबसाइट के अंदर और कंपनीज ने भी अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, ठीक है, तो वो भी आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं। विच शॉप यू एंटर, यू हाउ लॉन्ग यू स्टे, ठीक है ना, समझ आइए आपको। अब देखो मिसाल के तौर पे मैं इस वेबसाइट पे हूँ। अब देखो मैंने फाइनेंस की ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर क्लिक किया, ठीक है ना, लेकिन इधर इस वेबसाइट ने जो है थर्ड पार्टीज़ को किसको भी परमिशन दी हुई है कि वो इधर अपना जो है लगा सकें, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टीज़ को देख सकती हैं कि मैं कौन सी वेबसाइट विज़िट कर रहा हूँ, ठीक है, किस में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है। तो बाद में क्या है वो इसके मुताबिक मुझे जो है ना ऐड शो कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह फाइनेंस की वेब में ज़्यादा विज़िट करता हूँ तो वो मुझे फाइनेंस की रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकमेंड कर सकती हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। हाउ दे वर्क ये देख लेना, ठीक है ना। A typical web page loaded content from multiple sources. For example, a news website might load its own article first party, but also load Facebook like button, Google ad and अक्सर क्या होता है कि अब वेबसाइट के ऊपर जो है ये वाला न्यूज़ आ गई, न्यूज़ के ऐड आ गया, लेकिन जब आप इसको क्लिक करते हो तो कोई और वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है ना। तो किसी और वेबसाइट से वो वाला ऐड ले के, ठीक है ना, किसी और वेबसाइट से वो वाला ऐड ले के इस वेबसाइट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है रखा होता है, लेकिन जब आप क्लिक करते हो तो आप उस ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर चले जाते हो, ठीक है। ये चीज़ है थर्ड पार्टीज़ को चीज़ बेसिकली।
ये है, ठीक है ना। सिक्योर कुकीज़ क्या है? सिक्योर कुकीज़ इज अ कुकीज़ दैट इज, एक मिनट ये तो नहीं किया, थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी कुकीज़ आर द बिगेस्ट प्राइवेसी कंसर्न ऑन द इंटरनेट। दे अलाउ कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क टू बिल्ड इट। अब ये क्या करती हैं, आपकी थर्ड पार्टी कुकीज़ की मदद से ये कंपनी आपकी डिटेल प्रोफाइल जो है बना लेती हैं, ठीक है ना। डिटेल प्रोफाइल आगे जाके देखें क्या होती है, ठीक है ना, प्राइवेसी कंसर्न में आपको समझ आ जाएगी। जैसे आपका बिहेवियर ट्रैक करती हैं, आपका नॉलेज ट्रैक करती हैं, इवन कि ये भी अंदाज़ा लगा लेती हैं कि आपकी सैलरीज़ कितनी हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके मुताबिक आपको एडवर्टाइजमेंट शो करती हैं, ठीक है। फिर पॉलिटिशियन को वो वाला रिकॉर्ड सेंड जो है सेल करती हैं, बहुत कुछ होता है, आगे देखेंगे हम लोग। सिक्योर कुकीज़ कौन सी होती हैं? सिक्योर कुकीज़ इज़ अ कुकीज़ दैट ट्रांसमिटेड ओनली ओवर एनक्रिप्टेड एज। अब देखो सिक्योर कुकीज़ कौन सी होती है, वो तभी जो है सेंड होती हैं आपकी तरफ जब आप जो है इस प्रोटोकॉल वाली वेबसाइट को विज़िट कर रहे होती हो, ठीक है ना, वरना वो आप नहीं सेंड होती हैं, ठीक है ना। नेवर अवर रेगुलर अनक्रिप्टेड जो है HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है ना, ये जो है इसी वेबसाइट के ऊपर सेंड होती है। द सिक्योर एट्रीब्यूट इज फ्लैग सेट बाय द सर्वर व्हेन क्रिएटिंग द कुकी, ठीक है ना। इट इंस्ट्रक्ट द ब्राउज़र टू ओनली सेंड द कुकी व्हेन द कनेक्शन इज, ठीक है। ये तभी आपकी तरफ सेंड होगी जब आपका जो है कनेक्शन HTTPS होगा, ठीक है, वरना जो है ये सेंड नहीं होगी, ठीक है। लाइक सेंडिंग, ये आप लोग एनालॉजी पढ़ लेना, आपको आसानी से समझ आई जाएगी, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओनली सेंड आवर HTTPS रिक्वेस्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैन इन द मिडल, ठीक है ना। मैन इन द मिडल क्या है? सेशन के दौरान, जब तक मैंने आपको बताया था ना, सेशन कुकीज़ के ऊपर भी अटैक हो सकता है। सेशन के दौरान जब आपका ब्राउज़र ओपन है उसके दौरान भी आपकी कुकीज़ कोई चला सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है प्रोटेक्ट करती हैं, उसी को मैन इन द मिडल अटैक बोलते हैं, ठीक है ना। ये उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। कॉमनली यूज्ड फॉर सेशन ID ऑथेंटिकेशन टोकन पेमेंट इन्फो, ठीक है ना, इसके लिए यूज़ होती है। यू कैन आइडेंटिफाई HTTPS साइट पर, यही वो चीज़ लिखी हुई है कि आप इधर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं, सही है। ओके, ऑलवेज यूज़ वेबसाइट दैट शो HTTP। अब आपने क्या करना है, ऑलवेज यूज़ वेबसाइट दैट शो HTTPS पेड लॉक आइकन इन द एड्रेस बार, स्पेशली व्हेन लॉगिंग इनटू मेकिंग पेमेंट। अगर आप पेमेंट से वेबसाइट के ऊपर आप जो है पेमेंट साइट से वेबसाइट ओपन कर रहे हो, ठीक है। ऑन HTTP साइट यूर कुकीज़ एंड डाटा ट्रैवल इन प्लेन टेक्स्ट दैट एनीवन कैन रीड। सेम साइड कुकीज़ कौन सी होती है? A same site cookie is a security attribute added to cookies that control whether the cookie is sent when a request comes from different website. It was introduced, अच्छा ये क्या है, ये वाली कुकीज़ क्या हैं? सेम साइड कुकीज़ क्या होती हैं? सेम साइड कुकीज़ इज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड हु ओनली अलाउ एंटर द पीपल हु कम डायरेक्टली टू द बिल्डिंग। अच्छा, ये सेम साइड कुकीज़ क्या होती हैं कि सम टाइम क्या होता है कि जो है समटाइम्स क्या होता है कि आपके ये दूसरी जो फेक वेबसाइट होती हैं ये आपके ब्राउज़र को ट्रैक करती हैं, ठीक है ना, आपके ब्राउज़र को ट्रैक करती हैं जो है कि वो मेलिशियस कुकीज़ को एक्सेप्ट करे, ठीक है ना। मतलब मेलिशियस कुकीज़ का मतलब है डेंजरस कुकीज़ को एक्सेप्ट करे, लेकिन वो शो इसी तरह हो रहा होता है कि ओरिजिनल वेबसाइट आपको वाली कुकीज़ सेंड कर रही है, लेकिन असल में वो चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। तो सेम साइड कुकीज़ क्या होती हैं? बेसिकली सेम साइड कुकीज़ ट्रैक इज़ लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड हु ओनली अलाउ एंटर टू people who come directly to the building if someone was redirected from the। अच्छा, अब इस कुकीज़ की मदद से क्या होता है कि इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, ठीक है ना। तो ये उसी को, ये उन लोगों को अलाउ करती हैं जो डायरेक्टली वेबसाइट जो है विज़िट करते हैं, ठीक है, ना कि उन लोगों को जो कि किसी और वेबसाइट से रीडायरेक्ट हों आपकी तरफ, ठीक है ना। जिस तरह मिसाल के तौर पे इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ तो इधर में जो है किसी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आर्टिकल किसी और वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट होता है। अक्सर क्या होता है कि आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो लिंक कॉपी करके, तो आप लोग क्या हो जाते हो, रीडायरेक्ट हो जाते हो किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर। हालांकि आप लोग उस वेबसाइट को ओपन नहीं करते, लेकिन आप ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाते हो, ठीक है ना। जिस तरह डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं दूसरी डॉक्टर की तरफ। तो
ये कुकीज़ जो है इस चीज़ से बचाती हैं, ठीक है ना, ठीक है, इस चीज़ से बचाती हैं आपको सेम साइट कुकीज़ जो होती हैं, ठीक है ना। ये 3 टाइप की, एक स्ट्रिक है, ठीक है ना, एक लेक्स है, ठीक है, एक नन है, ये आपको नहीं ज़रूरत, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कुकीज़ क्या होती है? एडवर्टाइजिंग कुकीज़ आल्सो कॉल्ड ट्रैकिंग कुकीज़। और ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ थर्ड पार्टीज कुकीज़ हैं जो आपके बिहेवियर को ट्रैक करती हैं, क्रिएटेड एंड कंट्रोल बाय ये एडवर्टाइजिंग कंपनीज इन्हें कंट्रोल करती हैं, लाइक गूगल एड, फेसबुक एड एंड अदर एड, ठीक है ना। तो ये आपके बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं, ठीक है ना। जिस तरह देयर सोल पर्पज इज टू ट्रैक योर ब्राउजिंग बिहेवियर अक्रॉस मेनी वेबसाइट सो दैट एडवर्टाइजर कैन शो यू टारगेटेड। अब देखो इसकी मिसाल देखो, यू सर्च फॉर नाइकी शूज़ ऑन वेबसाइट, आपने किसी एक वेबसाइट के ऊपर इस कंपनी नाइकी कंपनी के शूज़ सर्च किए, दैट वेबसाइट हैज़ गूगल, अब उस वेबसाइट के अंदर क्या है, गूगल एड क्या है, एम्बेडेड है, गूगल एड जो होते हैं। गूगल प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट कुकीज़ ऑन योर डिवाइस, गूगल क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट कुकीज़ आपकी डिवाइस के ऊपर प्लेस करेगा फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स एवरी। अब नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए क्या होगा, जिधर भी आप जो है किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो है आप विज़िट करेंगे तो आपको जो एड शो होगा वो नाइकी के शूज़ का शो होगा। आप वेबसाइट फेसबुक ओपन करेंगे आपको नाइकी के शूज़ का, आप बोलेंगे हाँ भी इनको कैसे पता चल जाता है कि मैं नाइकी के शूज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो क्या होता है, बेसिकली वो आपका बिहेवियर पहले से एडवर्टाइजमेंट कुकीज़ के अंदर क्या होता है, आपकी डिवाइस के अंदर स्टोर होता है, तो उसके मुताबिक आपको फिर टारगेट एड जो है जो है क्या किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। इवन कि आपकी वॉइस भी जो है क्या होती है, रिकॉर्ड होती है, गूगल रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। जब आप बंद करके कुछ किसी क्रिकेट के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में बातें करें तो आप जब वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको ऐड किस चीज़ शो होंगे, उसी चीज़ के शो होंगे जिसकी आप बातें कर रहे होंगे। तो इवन कि आपकी बातें भी रिकॉर्ड हो रही होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह वर्क करती है। ये आप किस तरह वर्क करती है देख लेना आप। एडवर्टाइजमेंट कुकीज़ बिल्ड डिटेल प्रोफाइल ऑफ योर इंटरेस्ट, आपकी पूरी प्रोफाइल बना लेते हैं, आपके इंटरेस्ट की हैबिट, इनकम लेवल भी वो कर लेते हैं कि आप लोग कौन कौन से जो है चीज़ें खरीद रहे हो, महंगी या सस्ती, पॉलिटिक्स व्यूज़ एंड डेली रूटीन, ऑल ऑफ योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, सारा कुछ स्टोर होता है आपका, आपकी पूरी एक डिजिटल प्रोफाइल बनती है, ठीक है ना। फ्लैश कुकीज़ क्या होती हैं, ये अब बेसिकली ख़त्म हो गई हैं, ठीक है ना। ये क्या होता था कि देखें पहले जब आप लोग पहले कुकीज़ आपके ब्राउज़र के अंदर स्टोर होती थी, जब आप ब्राउज़र क्लोज करते थे मतलब आप जब क्लियर मैनुअली करते थे कुकीज़ क्लियर हो जाती थी। लेकिन फ्लैश कुकीज़ कैसी होती हैं कि ये आपकी डिवाइस के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर स्टोर हो जाती हैं परमानेंटली, आपको पता ही नहीं होता किस जगह पे स्टोर है। तो फिर इनको क्लियर करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि आपको पता ही नहीं है किस जगह पे स्टोर है, तो आप कैसे डिलीट करोगे। तो फिर मतलब ये हमेशा के लिए आपकी डिवाइस में रहती हैं, आपकी डिवाइस की हर चीज़ आपकी नोट करती रहती हैं। तो फ्लैश कुकीज़ और इनका साइज़ भी क्या होता है, 1000 KB 100 KB का होता है, जबकि दूसरी रेगुलर कुकीज़ का 4 KB का होता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। 2020 के बाद प्राइवेसी कंसर्न इनके बहुत से थे, तो क्या हो जाता है ये ब्राउज़र के बाहर आपके मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं आपके कंप्यूटर के। व्हेन ब्राउज़र कुकीज़ आर क्लियर्ड, ये डिलीट नहीं होती, ठीक है। सिक्योरली स्टोर डिलीटेड ब्राउज़र कुकीज़ ज़ॉम्बीज़, और ये भी करती हैं कि जो आपने ब्राउज़र की कुकीज़ स्टोर की होती हैं वो उनको भी रीस्टोर कर देती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो गई है, ये ख़त्म हो गई है। डार्क फ्लैश प्लेयर बाद डिसकंटिन्यू 2020 के बाद ये इसको ख़त्म कर दी क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न बहुत से थे, ठीक है ना। ज़ॉम्बीज़ कुकीज़ कौन सी होती हैं, अब देखो ज़ॉम्बीज़ कुकीज़ बेसिकली ज़ॉम्बीज़ नाम से ज़ाहिर है। ज़ॉम्बी क्या होता है, ज़ॉम्बीज़ जो हैं जिस तरह ज़ॉम्बीज़ जो हैं लोग होते हैं जो आप ख़ुद को जिस तरह रीजनरेट कर देते हैं फिल्मों के अंदर, जिस तरह अगर वो उनको आप मारते हो, तो ये भी इसी तरह होता है कि जब आप ये क्या करती हैं, जब जो कुकीज़ आपके ब्राउज़र के अंदर स्टोर होती हैं तो ज़ॉम्बी कुकीज़ जो होती है वो क्या करती हैं, अपनी कापीज़ बना लेती हैं, ठीक है ना। अपना जो है ब्लूप्रिंट जो है कापीज़ जो है बना के स्टोर कर देती हैं दूसरी जगह पर, ठीक है ना, ठीक है ना। आप मल्टीपल जगह पर आपके ब्राउज़र के अंदर जब आप हिस्ट्री क्लियर आप जो है कुकीज़ को क्लियर करते हो तो वो जो ब्लूप्रिंट होते हैं इनका अपना, उसे दोबारा ये अपने आप को क्या कर देती हैं, रीजनरेट कर देती हैं, ठीक है ना। जैसे ज़ॉम्बी कुकीज़ आर कुकीज़ दैट ऑटोमेटिकली रिक्रिएट देमसेल्फ आफ्टर, आपने कुकीज़ डिलीट भी कर दी फिर भी आपने आपको रिक्रिएट कर देती हैं फ्रॉम द डेड। वेबसाइट दैट यूजेज ज़ॉम्बीज़ को स्टोर बैकअप कापीज़ क्या करती है, स्टोर करती हैं वेबसाइट आपके कंप्यूटर के अंदर
in multiple location in your device. When you delete the regular browser cookies, जावास्क्रिप्ट कोड, अब जावास्क्रिप्ट कोड इसके अंदर होता है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भी आपने कुकीज़ डिलीट कर दी हैं। फिर क्या करते हैं, दोबारा से वो जो बैकअप कापी होती है उसे दोबारा से उसे रीजनरेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये थी ज़ॉम्बीज़ कुकीज़। उसके बाद आ गया जी इसका प्राइवेसी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपकी परमिशन